नमस्कार। स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की बात में आज हमारे मेहमान हैं राज्य के उद्योग, वाणिज्य और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन जी। देवांगन जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देवांगन जी, अभी आपने नई उद्योग नीति लाई और पूरे देश में जा कर के अलग अलग शहरों में उद्योगपतियों से मिल रहे हैं, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, बिजनेस समिट कर रहे हैं और तमाम उद्योगपतियों को यहाँ निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। सरकार कहती है कि करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव मिला भी है। ये जो प्रस्ताव है, जो आप दावे कर रहे हैं 4.5 लाख करोड़ का, ये धरातल पे आ पाएगा? अभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन पर और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में नया उद्योग नीति लागू की है 2024-2030। और यह उद्योग नीति में बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं, सरलीकरण किए गए हैं। सिंगल विंडो से लेकर ऑनलाइन आवेदन, ज़मीन के आवेदन के ऑनलाइन पद्धति से और ज़मीन आवंटन और सब्सिडी वगैरह में अलग अलग क्षेत्रों में छूट वगैरह का बहुत बड़ा प्रावधान रखा गया है। पूरे आज छत्तीसगढ़ के उद्योग नीति को बाहर के भी उद्योगपति या छत्तीसगढ़ के उद्योगपति हर व्यक्ति सराह रहा है। और निश्चित तौर पर नया उद्योग नीति लागू होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री के साथ में हम लोगों ने दिल्ली है, बॉम्बे है, बेंगलुरु है, रायपुर में खुद और रायपुर शहर में भी इन्वेस्टर मीट कमिट का भी आयोजन हम लोगों ने किया। बहुत सारे बड़े बड़े उद्योगपति आए और हमारे छत्तीसगढ़ के उद्योग नीति के बारे में समझे, देखे और उन्हें छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाने की रुचि दिखाई है। और निश्चित तौर पर 4,50,000 करोड़ का निवेश का जो प्रस्ताव मिला है और उसमें 2 बड़े उद्योग का काम भी प्रारंभ हो चुका है। एक सेमीकंडक्टर और एक डेटा सेंटर का उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से भूमि पूजन भी उनके कार्य का हुआ है और कार्य अभी उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। 1 आध साल में उनका उत्पादन भी प्रारंभ हो जाएगा। इस तरह से और भी जो उद्योगपति हैं उनके लिए हम लोग प्रयास में लगे हैं कि जल्दी उनका ज़मीन की व्यवस्था हो जाए, स्थल चयन कर लें। और सरलीकरण भी हम लोगों ने किए। पहले लोक सेवा गारंटी में 1 महीना का समय रहता था, उसको भी हम लोगों ने घटाकर 7 दिन कर दिए। अब 7 दिन में उनके सारी प्रक्रिया को हमको पूरा करना होगा, विभाग के अधिकारी पूरा करेंगे और इस तरह से तेज़ गति लाने का प्रयास हुआ है। और निश्चित तौर पर हमें पूरा भरोसा है कि जो निवेश का प्रस्ताव मिला है वो सारी की सारी उद्योग हमारे छत्तीसगढ़ में स्थापित होंगे और छत्तीसगढ़ के लोगों को रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध होगा। अभी भी हम लोग के छोटे छोटे उद्योग लगभग 1700 उद्योग खुल चुके हैं, जिसमें 9,000 लोगों को रोज़गार उपलब्ध हो चुका है। और अभी जो 4,50,000 करोड़ का जो निवेश प्रस्ताव मिला है, लगभग वो खुलने के बाद में, चालू होने के बाद में 1 लाख लोगों को रोज़गार की संभावनाएं है उसमें। मंत्री जी, लेकिन पहले भी आपकी सरकार 15 साल रही है, आप उस संसदीय सचिव भी हुआ करते थे। उस समय भी इन्वेस्टर समिट हुआ था, उस समय भी बहुत सारे निवेश के प्रस्ताव आए थे, लाखों करोड़ रुपए के। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी जब छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और छत्तीसगढ़ में जितने भी उद्योग स्थापित हुए हैं वो सारी माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के मुख्यमंत्री काल में हुए हैं। और आज जितने भी छत्तीसगढ़ में उद्योग संचालित हो रहे हैं सारी के सारी माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में उद्योग खुला, लोगों को रोज़गार मिला। 5 साल धोखा से कांग्रेस की सरकार आई और 5 साल में उद्योग धंधा ठप हो गया क्योंकि उनका पॉलिसी सही नहीं था। पहले कांग्रेस में कोई भी उद्योग आता था तो पहले कहाँ से उनके पास कमीशन आए ये सोच कर बैठते थे। बाकी आज हम लोग के माननीय विष्णुदेव जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, हम लोग आगे से आगे उनको प्रोवाइड कर रहे हैं कि कैसे इनका उद्योग स्थापित हो और कैसे इनको सरलीकरण के साथ में ज़मीन उपलब्धता हो, इनका जो सब्सिडी है। यहाँ तक कि हम लोग कांग्रेस की सरकार के समय के
600 करोड़ का सब्सिडी को अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सब्सिडी का भी हम लोगों ने वितरण किया है। सब्सिडी भी कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में जो सब्सिडी का प्रावधान है उसको भी उन्होंने वितरण नहीं किया था, जिसको अभी हम लोगों ने 600 करोड़ से ऊपर का सब्सिडी अभी वितरण किए हैं। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर जनता को भी विश्वास होता है, उद्योगपतियों को भी विश्वास होता है, क्योंकि हम लोग एक ईमानदारी के साथ में काम करने का प्रयास करते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि पिछले 5 साल में डेवलपमेंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कमीशन देना पड़ता था और आपने उस कमीशन को बंद कर दिया है और 7 दिन में आप पूरी उद्योग नीति के अनुसार उनको पूरा परमिशन देंगे? हाँ, यही सब हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं कि 7 दिन में सारी प्रक्रिया उनका पूरा हो जाए, ज़मीन का मंडन हो जाए और जो जो प्रक्रियाएँ हैं वो सारी प्रक्रियाएँ 7 दिन में पूरा हो। और यहाँ तक के उनको आवेदन का जो सिस्टम था उसको भी सिंगल विंडो किए हैं, जिसमें एक जगह आवेदन करेंगे तो सारी 14 विभाग का उनको एनओसी वगैरह का प्रक्रिया है वो पूरा हो जाएगा। उनको ऑफिस का दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और सिंगल विंडो में किसी भी कार्यालय में उनका आवेदन लंबित है तो उनके बड़े अधिकारी, उनके मिनिस्टर सब लोग देख सकते हैं कि मेरे यहाँ इनका आवेदन कितने दिन लंबित है। लेकिन एक समस्या है, कई उद्योगपतियों से हमारी बात हुई, आप पहले तो सारी चीज़ें एनओसी और तमाम सारी चीज़ें दे देते हैं, उनका उद्योग लग जाता है, लेकिन अगर वो नीचे सिस्टम में चढ़ावा नहीं चढ़ाते हैं तो उनको सब्सिडी के समय बड़ी परेशानी होती है। देखिए, इसीलिए तो हम लोग सारी चीज़ को बदलाव कर रहे हैं कि जो भी इस तरह से मामले हैं वो ख़त्म हो, और इसी कारण से सरकार दृढ़ संकल्पित के साथ काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि सारी भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले और हम लोग भी चाह रहे हैं कि किसी भी तरह भेंट चढ़ावा देना मत पड़े। सारी इसी कारण से प्रक्रियाओं को सरलीकरण भी कर रहे हैं और ऑनलाइन सिस्टम, पहले ज़मीन का बड़ा खेल चलता था, आज ज़मीन को हम लोग ऑनलाइन सिस्टम कर दिए। अब ऑनलाइन में ज़बरदस्ती कोई फंसेगा उसको नहीं कह सकते, नहीं, इसमें किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी होने की संभावना नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन जब ज़मीन का आवंटन होगा उस समय 7 दिन तक के ऑनलाइन उनको ज़मीन को दिखाया जाएगा कि इस जगह का ज़मीन है, यहाँ पर है, और उसके बाद में जब वो अप्लाई करेंगे तो उनको 24 घंटे के अंदर उस ज़मीन का आवंटन की प्राप्ति होगा। इस टाइप का भी हम लोगों ने नियम बनाए हैं अपने नए उद्योग नीति में, और भी बहुत सारे अभी सरलीकरण का प्रयास कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह से कोई कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार मत हो। इसके लिए पूर्ण रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी है, प्रधानमंत्री जी का है और हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन की भी है कि किसी भी तरह से कोई कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार का खेल मत हो। इसके लिए पूरा दृढ़ संकल्पित के साथ में हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं। उद्योगपतियों का ये कहना है कि बाकी प्रक्रिया तो सब हो जाती है और चूंकि वहां पर कोई अगर चढ़ावा नहीं चढ़ाता है तो उनको सब्सिडी के समय कोई ना कोई पेच फंसा करके, और आप तो इतने दिन सिस्टम में रहे हैं, महापौर रहे हैं शहर के, और सिस्टम को जानते हैं, बाबू का कार्य प्रणाली जानते हैं, सिस्टम का कार्य प्रणाली जानते हैं। किसी को सब्सिडी आवंटन होता है, उसमें कोई भेंट चढ़ावा की बात करती हैं तो उनको आगे आकर शिकायत भी करना चाहिए। जब तक शिकायत नहीं होगा तो ऊपर में पता कैसे चलेगा, तो शिकायत भी करना चाहिए। और ऊपर से तो साफ स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी को 1 रुपया भेंट चढ़ावा देने की आवश्यकता नहीं है। अगर उनका सब्सिडी आवंटन हो गया है तो सब्सिडी आवंटन के बाद कोई रोकता है तो ज़रूर उसको शिकायत करें, निश्चित तौर पर हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अच्छा मंत्री जी, आप कह रहे थे कि रमन सिंह के सरकार में तमाम सारे उद्योग लगे, हम इसे इनकार भी नहीं करते हैं और इसका विरोध भी नहीं करते हैं, लेकिन रमन सिंह के सरकार के समय ही जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की बात हुई थी, नया रायपुर में बनेगा, आईटी पार्क की बात हुई थी, मेटल पार्क की बात हुई थी, एग्रो एक्सपोर्ट जोन की बात हुई थी, साइकिल कॉम्प्लेक्स खोलने की बात हुई थी, और सब आपके डिपार्टमेंट का मसला है। कहाँ गया है? मेडिसिन पार्क था, ये सब सारी चीज़ें कागजों में रह गई। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी थे तो बहुत कुछ काम आगे बढ़ा, और हर सरकार की एक विजन होती है कि हम ये करेंगे करके। अभी हम लोग भी नया उद्योग नीति बनाए हैं, हम लोग का भी विजन है कि हम 4 लाख 5 लाख लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार लगे और काम हो। अगर मान लो कोई उद्योगपति रुचि ही नहीं दिखाएगा, आएगा नहीं, तो उसको पकड़ धकड़ के तो नहीं ला सकते। बाकी डॉक्टर रमन सिंह जी ने खूब काम किया, हम लोग भी अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद
फिर से अपना प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा छत्तीसगढ़ में उद्योग लगे, और जिस क्षेत्र में उद्योग लगता है तो उस क्षेत्र का विकास भी काफ़ी बढ़ जाता है, लोगों को, उस क्षेत्र के लोगों को रोज़गार भी मिलता है। इसके लिए पूरा हम लोग तत्परता के साथ में काम करने का प्रयास कर रहे हैं। अब उसमें कितना सफलता मिलता है, कितना सफलता मिलता है, ये तो भगवान के ऊपर है। अच्छा देखिए, एक तो क्या है, बाहर जाकर के आप तमाम उद्योगपतियों को आमंत्रित करते हैं, छत्तीसगढ़ के लोग जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं वो भी ठीक है बड़े नहीं लगा सकते हैं, हजारों करोड़ का वो प्लांट नहीं लगा सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे निवेश, छोटे छोटे उद्योग धंधे वो कैसे शुरू करें? उद्योग मंत्री के रूप में आप छत्तीसगढ़ के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ के लोगों को पहले प्राथमिकता है, और अभी हमारे कार्यकाल में 1700 से ऊपर छोटे छोटे उद्योग स्थापित हुए हैं, जिसमें 9000 लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। और हम तो चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के लोग ज़्यादा और आगे आएँ और ज़्यादा बड़े से बड़े, छोटे से छोटे उद्योग स्थापित करें। हम लोगों ने तो बहुत सारे सब्सिडी में प्रावधान किया है। आपको मत बताना चाहूँगा, अभी पर्यटन को भी जोड़ दिया, हॉस्पिटल, जो बड़े हॉस्पिटल खोलते हैं सब स्तर से ऊपर, उसको भी अपने उद्योग के श्रेणी में जोड़ा है। इस तरह से कई क्षेत्रों को, जैसे बस्तर क्षेत्र है, सरगुजा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अगर कोई उद्योग लगाता है तो उनको सब्सिडी 10% और एक्स्ट्रा मिलेगा। अनुसूचित जाति, जनजाति के हमारे भाई बहन उद्योग लगाते हैं तो उनको 1 रुपये में ज़मीन देने का प्रावधान है। इस तरह से सारी क्षेत्रों को छूने का हम लोगों ने प्रयास किया है। हमारे बस्तर क्षेत्र में, नक्सल क्षेत्र में जो हमारे मिलिट्री के जो रिटायरमेंट हैं, उन लोग सब उद्योग लगाते हैं तो उनको भी एक्स्ट्रा सब्सिडी का प्रावधान है। अधिकारी भी दिलचस्पी के साथ में काम कर रहे हैं कि उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा लगे, इसके लिए सब लोग मिलकर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल है, आप ओबीसी से मंत्री हैं और ओबीसी के लिए एक जो छूट का प्रावधान था, ओबीसी के मंत्री रहते खत्म हो गया औद्योगिक नीति में। ऐसा ओबीसी के लिए अलग संरक्षण नहीं था, और बाकी उद्योग नीति में तो सबके लिए सामान्य है। उद्योग नीति में ओबीसी भी लगा सकते हैं, अपने जनरल व्यक्ति भी लगा सकते हैं, और ऐसे हर क्षेत्र में आरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उद्योग में हर व्यक्ति, जैसे अभी हम लोग छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, उनको रोजगार देंगे तो 20% एक्स्ट्रा उनको 5 साल तक सब्सिडी देने का प्रावधान भी रखे हैं। तो इस तरह से हर क्षेत्र में एक अच्छा काम पिछली सरकार, भूपेश सरकार, ओबीसी को, SC ST को जो विशेष छूट मिलता है उसमें ओबीसी भी जोड़ा था। देखिए, अब भूपेश सरकार खाली वाही लूटने का काम किया, काम तो धरातल में कुछ नहीं हुआ। धरातल में तो भूपेश सरकार, कांग्रेस की सरकार वही काम किया, घोटाला के ऊपर घोटाला, कोयला में घोटाला, शराब में घोटाला, चावल में घोटाला, DMF में घोटाला। जिस क्षेत्र में जाए उस क्षेत्र में तो घोटाला ही का तो काम 5 साल हुआ। आज इसी कारण से तो बहुत सारे अधिकारी उनके करनी और कथनी को भुगत भी रहे हैं। तो इस तरह से घोटाला के काम कांग्रेस में हुआ। बाकी भारतीय जनता पार्टी जो कर सकती है उसी काम को पूरा करती है। अभी हम लोगों ने विधानसभा चुनाव के पहले मोदी के गारंटी में घोषणा हुआ, उसको अल्प समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा किया है। चाहे बहनों को 1000 रुपये देने की बात हो, किसानों को 31 रुपये में धान खरीदने की बात हो, 21 कुंटल धान खरीदने की बात हो, चाहे 18 लाख प्रधानमंत्री आवास को कांग्रेस ने रोक दिया तो 18 लाख आवास का पुनः स्वीकृति देने की बात हो, रामलला दर्शन कराने की बात हो, चाहे तीर्थ योजना को बंद कर दिया तो उसको प्रारंभ करने की बात है। और भी डॉक्टर रमन सिंह जी के माननीय मुख्यमंत्री थे, उस समय के योजनाओं संचालित हो रही थी, कांग्रेस ने बंद कर दिया था, वो पुनः सारी योजनाओं को पुनः बहाल करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। तो हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने वादा को पूरा कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी वही वादा करता है जो पूरा हो सकता है। औद्योगिकरण की बात कर रहे हैं, औद्योगिकरण के साथ साथ एक जो उसकी समस्या है, एक जो उसकी बुराई है, वो है औद्योगिक प्रदूषण। और औद्योगिक प्रदूषण से तमाम बड़े शहर परेशान हैं। तो औद्योगिकरण के साथ ये प्रदूषण की समस्या ना हो, औद्योगिक प्रदूषण कंट्रोल में रहे, इस पर आपका किस तरह से फोकस है? देखिए, अभी जो उद्योग धंधे रख रहे हैं
अभी पहले जो पुराने उद्योग धंधे थे प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा होती थी, बाकी आज नया टेक्नोलॉजी आ चुका है जिसके कारण से प्रदूषण नहीं फैलता, कम होता है और सभी उद्योगपति नया टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं ताकि प्रदूषण भी, उद्योग भी लगे, लोगों को राहत भी मिले। क्योंकि उद्योग हम अगर नहीं खोलते हैं तो लोगों को रोज़गार कैसे उपलब्ध होगा, तो कुछ न कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। बाकी नया टेक्नोलॉजी में अभी ज़्यादा प्रदूषण वगैरह का बात नहीं आ रहा है और हम लोग भी चाह रहे हैं कि जितने भी उद्योग धंधा जैसे लग रहे हैं उसमें प्रदूषण की मात्रा नहीं के बराबर हो, इस तरह से उद्योग धंधा को ज़्यादा हम लोग रुचि दिखा रहे हैं। और निश्चित तौर पर आने वाले समय पर लोगों की जनमानस के भी ध्यान रखते हुए, लोगों की समस्याओं को भी ध्यान रखते हुए, उद्योगपतियों का समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और लोगों को रोज़गार देने की बात करते हुए सभी तरह से विचार करके आगे काम को करने का हम लोग ने प्रयास किया है ताकि एक अच्छा वातावरण में छत्तीसगढ़ में उद्योग भी स्थापित हो, लोगों को रोज़गार भी उपलब्ध हो। इसके लिए हमारा फोकस है पूरा। एक और महत्वपूर्ण सवाल है स्थानीय रोजगार का। स्थानीय जो लोग हैं छत्तीसगढ़ के लोग, उसको रोजगार में प्राथमिकता मिले। हालांकि उद्योग नीति में आपने इसको शामिल किया है, लेकिन धरातल पे वो दिखता नहीं है उस तरह से। अभी जितने भी हमारे नए उद्योग नीति लगेंगे और क्या होता है, जो उद्योग नीति है हम लोग सब्सिडी वगैरह उनको 5 साल 7 साल 10 साल तक देते हैं, उतना तक के कानून प्रभावशील रहता है। तो स्थानीय लोगों को कुशल और उनको मैनेजमेंट की जो प्रावधान किए हैं उनको 100% उतना करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर भी कार्रवाई होगा, जो भी शासन की प्रक्रिया है, और उनको स्थानीय लोगों को जितना प्रावधान है उतना रोजगार उपलब्ध कराना पड़ेगा। आपके साथ उद्योग के साथ श्रम विभाग भी है, वाणिज्य विभाग भी है। श्रम की अगर हम बात करें तो श्रम में केंद्र सरकार से काफ़ी फंड आते हैं, लेकिन देखने को ये मिला है कि वर्षों से वो फंड का दुरुपयोग ज़्यादा हुआ है। होर्डिंग्स में बहुत लग जाते हैं पैसे। वो एक ही आयोजन हो जाता है बोरेबासी, उसमें करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, 8 करोड़ 10 करोड़ रुपए एक दिन के आयोजन में। तो ये कौन सा श्रम कल्याण है? देखिए, कांग्रेस में मैंने पहले कहा कि इस तरह से भ्रष्टाचार का बोल चलता है। अब वो बोरेबासी का कार्यक्रम कराए, अब बोरेबासी में 8 करोड़ रुपया खर्चा कर दिए, एक बार 3 करोड़ बोरेबासी में खर्चा कर दिए। और अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में एक नियंत्रित रूप से व्यय हो रहा है, किसी भी अपव्यय का काम नहीं हो रहा है। कई बड़े आयोजन होता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से सिस्टम चलेगा सर, क्या पूरा डायरेक्ट आप दे दीजिएगा? पहले तो वो सिस्टम उसी से लिया जाता था, उसी से निकाला जाता था, 30% 40%। तो इसीलिए तो माननीय मोदी जी का पूरा जीरो टैलेंस के ऊपर काम हो रहा है। आज डायरेक्ट डीवीडी के माध्यम से पैसा दे रहे हैं तो कोई भी कहीं पर भी कोई कमीशन खोरी का खेल नहीं चल रहा है और न बीच में कोई बिचौलिया नहीं आ रहा है और सीधे हितग्राही के खाते में पैसा पहुंच रहा है। तो जनता को उसको सीधा सीधा, हमारे श्रमिक भाई बहनों को उसका लाभ मिल रहा है। इस कारण से माननीय प्रधानमंत्री भी चाहते हैं जितने भी शासन की योजनाएं हैं उनके खाते में सीधा ट्रांसफ़र हो। और हम लोग के सरकार आने के बाद में जितने भी उनके डीवीडी के माध्यम से अलग अलग योजना में, चाहे साइकिल के हो, रिक्शा हो, आवास बनाने की बात हो, उनको 1500 रुपये 10 साल से ऊपर पंजीकृत श्रमिक है 60 साल, उनको 1500 पेंशन दिया जाता है। ये सारी पैसा जितने भी योजनाएं उनके लिए संचालित हो रहा है, सारी पैसा उनके बैंक खाता में हम लोग ट्रांसफ़र डीवीडी के माध्यम से कर रहे हैं ताकि बीच में कोई भी बिचौलिया उनके 1 रुपया भी उखाड़ मत सके। पहले सामग्री वितरण होता था, जिस बात को आप बोल रहे हैं वो सारी बहुत कुछ चलता था, बाकी आज वो सारी बंद हो चुका है। तो इससे पारदर्शिता सरकार के सामने आ रही है। आपके पास वाणिज्य विभाग भी है। वाणिज्य उद्योग एक ही है। वाणिज्य उद्योग, तो वाणिज्य उद्योग में जो वाणिज्य है, जो व्यापार दूसरे देशों के साथ हम करते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट में छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। चावल के अलावे, चावल तो हम बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो एक्सपोर्ट वाला जो हमारा कंटेंट है वो भी बढ़े, इस तरफ भी शासन का कुछ ध्यान है? अभी एक्सपोर्ट वाला हम लोग एक नया MOU किए हैं
जिसमें हमारे जो उद्योगपति हैं, जो उत्पादन करते हैं, उसको विदेश में वो कैसे एक्सपोर्ट कर सकें, उसका उन लोगों को ट्रेनिंग देने का एक म्यू हम लोगों ने किया है। आने वाला समय पर काम होगा, ताकि हमारे जो उत्पादन करता हैं वो विदेश में अगर सब माल सप्लाई करते हैं तो उनको बहुत सारे लोगों को जानकारी रहता है कि कैसे उसको एक्सपोर्ट करेंगे, कहाँ क्या करना पड़ेगा। उसके लिए एक संस्था TMU, भारत सरकार का एक संस्था TMU हुआ है और वो जल्दी प्रारंभ भी करेंगे, ताकि लोगों को ट्रेनिंग एक तरह से देंगे, बताएंगे आपको ऐसा ऐसा प्रक्रिया में जाना पड़ेगा, अब इस तरह से एक्सपोर्ट मतलब हमें उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ से जो एक्सपोर्ट है, जो निर्यात है, उसकी मात्रा भी बढ़ेगी। आपके सरकार के करीब करीब जो है 1.5 साल पूरे हो गए हैं। अगर मैं 5 बड़ी उपलब्धियां आपसे जानना चाहूं, क्या बताएंगे आप? देखिए, आज 1.5 साल से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय विष्णुदेव जी के नेतृत्व में चल रही छत्तीसगढ़ में। और आज जो विकास के काम रुके हुए थे, सारी के सारी विकास काम फिर से तेज गति से दौड़ने लगी है। सड़क, पुल, पुलिया से लेकर अलग अलग मेडिकल कॉलेज से लेकर कई बड़े ऐतिहासिक काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। नक्सलवाद के बहुत बड़े लड़ाई आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार लड़ रही है। बहुत सारे नक्सलवाद सरेंडर हुए हैं, बहुत सारे नक्सल मारे गए हैं और इस तरह से लगातार नक्सल को ख़त्म करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। और माननीय देश के गृह मंत्री जी ने आह्वान किया है कि 26 मार्च 2026 31 मार्च तक हम नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से सफाया करेंगे। उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दृढ़ शक्ति के साथ में काम कर रही है और रोज़ नक्सली मारे जा रहे हैं। इस तरह से बड़े बड़े काम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। साथ ही साथ पहले ही मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मोदी के गारंटी को अक्षरशः पालन किया है। चाहे आज 70 लाख बहनों को 1000 रुपया प्रति माह देने की बात हो, चाहे किसानों को 31 रुपया धान खरीदने की बात हो, प्रति एकड़ 21 कुंटल, 2 साल की बकाया बोनस देने की बात हो, रामलला दर्शन कराने की बात हो, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देने की बात हो, ताकि गरीबों का सियाना पक्का मकान बन सके। तेंदुपत्ता तोड़ने वाले लोग भाई बहन हैं जंगल क्षेत्र के हमारे, उनको 5500 रुपया मानक बोरा देने की बात हो। तीर्थ योजना को कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दिया था, तीर्थ योजना को पुनः वृद्ध माता पिता भगवान के दर्शन कर सकें, इसका भी पुनः प्रारंभ करने की बात हो। और भी बहुत सारे योजनाएं बंद पड़ी थी, उसको पुनः प्रारंभ करने की बात हो। ये सारी काम को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अल्प समय में पूरा करने का काम किया है और आने वाला समय पर और अच्छा करने का सरकार के माध्यम से काम होगा। एक आखिरी सवाल, 5 साल आप उद्योग मंत्री रहते हैं, कैसे उद्योग की तस्वीर होगी? औद्योगिक वातावरण छत्तीसगढ़ का कैसे बदलेगा? क्या प्लानिंग है आपका? देखिए, आने वाला समय पर हमारा एक विजन है, फोकस है कि हम लोग छत्तीसगढ़ में और अच्छा ढंग से उद्योग की स्थापित हो और अच्छा बेहतर काम हो। ये सारी प्रक्रियाओं को लेकर हम लोग चलने वाले हैं और आने वाला समय पर कैसा उद्योग रहेगा वो आप सबके सामने रहेगा। उस विजन से हम लोग काम कर रहे हैं। जी, बहुत सीधे सरल और वैसे साए कैबिनेट पूरा सीधा सरल है, मुख्यमंत्री बहुत सीधे सरल है और उस कैबिनेट में सबसे सीधे सरल मंत्री की अगर बात होती है तो उसमें एक लखनलाल देवांगन जी हैं। बहुत ही सरलता के साथ अपना काम करते हैं और उद्योग, छत्तीसगढ़ में उद्योग और वाणिज्य व्यापार बहुत बेहतर तरीके से बढ़े, इसके लिए धीरे धीरे एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश लगातार जारी है। बाहर से विदेशी निवेश और देश का निवेश छत्तीसगढ़ में आए, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। 4.5 लाख करोड़ रुपए तक का अब तक निवेश प्रस्ताव छत्तीसगढ़ को मिल चुका है और बड़ी बेबाकी से तमाम मुद्दों पर इन्होंने बातचीत की और इन्होंने कहा
कि तमाम लोगों का स्वागत है। लाल फीताशाही खत्म होगी, जो चढ़ावा चढ़ता था उस पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है और सभी उद्योगपतियों का छत्तीसगढ़ में स्वागत है। आइए, अपना उद्योग लगाइए और लाभ कमाइए। छत्तीसगढ़ आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। अगली बार किसी अन्य शख्सियत के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक छत्तीसगढ़ की बात से हमें इजाज़त दीजिए। और आपने बहुत समय दिया अपना महत्वपूर्ण, इसके लिए मंत्री जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।